यूट्यूब चैनल सप्रा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो अब हो रही है रात के बज रहे हैं 8:30। तो अब मैं यहाँ से अपना ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट, क्योंकि हमें दिन में कुछ नहीं किया था, केवल मंदिर वंदिर सजाया था और खाने पीने की तैयारी की थी। तो हम यहाँ से कर रहे हैं अपनी ब्लॉग की स्टार्ट। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, हमने सजाया है अपना मंदिर। ये देखिए, मैं बैक कैमरा करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए और बताइएगा मुझे मेरे कान्हा जी आपको कैसी लगी, कान्हा जी की पोशाक और मेरे सभी देवी देवताओं की पोशाक आप सबको कैसी लगी। ये हमने मंदिर सजाया था दिन में। देखिए, कुछ इस तरीके का सजाया था मैंने मंदिर। और आप लोगों ने भी अगर मंदिर सजाया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। और किस किस के यहाँ पर 6 तारीख और 7 तारीख में हुई थी जन्माष्टमी, वो भी अष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। एक 6 तारीख को, एक 7 तारीख को। हमने मनाई है 7 तारीख को। आप लोग बताएं कि आप लोगों के यहाँ पर कितनी तारीख को जन्माष्टमी मनाई गई है। तो चलिए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने जो खाना बनाया है अपने भगवान जी के भोग लगाने के लिए। मैंने भगवान जी की थाली तैयार कर ली है, जिसे तैयार करने में ही मुझे खाने में क्या क्या बनाया है अपने भगवान जी का भोग लगाने के लिए। क्या क्या बनाए हैं, आलू, ये मैंने नींबू वाले आलू बनाए हैं, रसीली सब्जी व्रत में जो बनाई जाती है। उसके बाद बनाई है ये मैंने काशी फल की खीर। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ व्रत में कौन सी खीर खाई जाती है। मेरे हस्बैंड को चावलों की खीर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर काशी फल की खीर बनाई है और ये व्रत में बहुत ज़्यादा ही बनाई जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद बनाए हैं मैंने यहाँ पर दही पकौड़ी। ये पकौड़ी मैंने कूटू के आटे और आलू से को मिक्स करके बनाई है। इसमें मैंने नमक अंदर ही डाल दिया था, अगर इसमें नमक कम लगता है तो हम ऊपर से डाल के खा लेते हैं, इस वजह से मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं डाला है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये भी। इसके बाद बनाई थी मैंने यहाँ 2 तरह की कतली। एक हमने बनाई थी मिंगी की कतली, एक बनाई थी गोला की। उसके बाद मैंने काटी है यहाँ पर थोड़ी सी चाट और ये तुलसी का दल। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप भगवान का भोग लगाएं तब। उसके बाद बनाएंगे हमने यहाँ पर पूड़ियाँ। ये मैंने बनाई है कूटू की पूड़ियाँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने भी क्या क्या बनाया व्रत में जन्माष्टमी के व्रत में अपने घर पर। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा भी रही है, उसके लिए सॉरी, इग्नोर कीजिए। ये देखिए, मेरा बेटू आ गया नीचे से, ये अपने पापा के पास था शॉप पर। भैया आज क्या है? इस पे बोलनी नहीं आती है। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे क्या होता है भैया? किसका बर्थडे होता है? कृष्णा का। तो कैसे बोलोगे आप? कृष्णा को कैसे विश करोगे? जोर से बोलो, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। वेरी गुड। आएंगे सबसे पहले नहाने के लिए। हम शाम को जब जन्माष्टमी में शाम को मंदिरों में जाते हैं। मैं मंदिरों की आपको सभी मंदिरों की प्रोग्राम दिखाऊंगी। यहाँ पर मंदिर सजाए जाते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उससे पहले हमको नहाना है, तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ नहाने के लिए और नहाकर आऊँगी तब मैं अपनी वीडियो को फिर से स्टार्ट करूँगी। जब तक के लिए रुकी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूजा के लिए। मैं भी आपको अपना गेटअप भी दिखाऊंगी, मैंने आज क्या साड़ी पहनी है और बताइएगा मेरी साड़ी कैसी है। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपनी पूजा की तैयारी। जब तक तो मेरे हस्बैंड आकर नहा लेंगे तब तक तो मैं कर लूँगी पूजा की तैयारी। तो चलिए आ जाइए, चलते हैं अपने मंदिर में। ये देखिए, मैं आ गई अपने भगवान जी के पास, अपने ठाकुर जी के पास। जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तब तक मैं यहाँ पर बना लेती हूँ दीपक और बत्ती। तो चलिए हम यहाँ पर जब तक मंदिर में करते हैं पूजा की तैयारी। और हमने कुछ मंदिरों में ले जाने के लिए प्रसाद भी तैयार किया है, जिनकी मैंने छोटी छोटी थैलियाँ बांध ली हैं। तो हम मंदिरों में थैलियों को चढ़ा कर आएंगे, जो मैं भी आपको दिखा दूँगी। मैंने बैग में रख ली थी, मुझे उनकी ध्यान नहीं रहा आपको दिखाने का, तो मैं भी आपको दिखा दूँगी। यहाँ हम बना रहे हैं दीपक, और यहाँ पर सबसे पहले बनाया मैंने घी का दीपक। एक दीपक मंदिर के लिए और एक दीपक तुलसा जी के लिए। जी हाँ, मैं रोज तुलसा जी पर एक दीपक रोज शाम को मैं एक तुलसा जी पर जरूर जलाती हूँ। चाहे फिर वो मैं दीपक जलाऊँ या फिर बत्ती। जल्दी में होती हूँ तो बत्ती जला देती हूँ, अगर नहीं होती हूँ जल्दी में तो अपना दीपक जरूर जलाती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि एक दीपक तुलसा जी का जरूर जलाया करें, वो भी हमारी माता हैं और उनके लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकाला करें।
अगर आप थोड़ा सा समय उन्हें देंगे तो वो अपना पूरा प्यार आपको देंगी। तो यहाँ हमने बना लिया घी का एक दीपक। अब मैं बना रही हूँ दूसरा दीपक, जो मैं अपनी बना रही हूँ तुलसी माता के लिए। यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा की तैयारी बिल्कुल, और बस मेरे पति देव के आने का इंतज़ार हो रहा है। उनके आते ही हम कर देंगे पूजा स्टार्ट। तो यहाँ मैंने भोग वगैरह सब रख दिया है, दीपक बना दिए हैं। अब हो गया था हमारा पूजा का टाइम। मेरे पति आ चुके थे और वो भी नहाकर तैयार होकर बिल्कुल हम पूजा के लिए तैयार थे। तो हम करेंगे आरती, और आरती करने से पहले हमने यहाँ पर भोग लाकर रख दिया था, प्रसाद जो हमने बनाया था। और चलिए करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आरती। यहाँ पर मेरे सास ससुर नहीं है, वो इस बार जन्माष्टमी के टाइम पर बाहर तीर्थ यात्रा करने गए हुए हैं। इस वजह से हम लोग अकेले ही आरती और पूजा कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं आरती। अब चल दिए थे हम मंदिरों के दर्शन के लिए। ये आप देख सकते हैं मार्केट पूरा बंद हो चुका था आज जन्माष्टमी की वजह से। सभी दुकानें बंद कर कर के मंदिरों में दर्शन करने के लिए और अपना व्रत खोलने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पहुँच गए थे हम मंदिर। हम सबसे पहले मंदिर में पहुँचे। हमें वहाँ जाना था जहाँ पर हमको अपनी थाली पंडित जी को देनी थी, जो हमने मंदिर में भोग लगाया था। तो हम आ गए सबसे पहले। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं धर्मशाला मल्ला शिव जी का मंदिर। सबसे पहले हम यहाँ आए थे तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मंदिर सजा हुआ था। बहुत अच्छा ही प्रोग्राम कर रखा था। हमारे आने से पहले शायद यहाँ पर प्रोग्राम हो भी चुका था। ये देखिए कान्हा जी को झूला झुला रहे थे सभी, और बच्चे तो इतनी तेज झुला रहे थे कि कान्हा जी, उसमें मूर्ति उनकी पीछे गिर पड़ी थी। तो कान्हा जी को झूला झुलाने का अपना ही अलग मज़ा है। यहाँ पर देखिए कान्हा जी का छोटा सा झूला पालना पड़ा हुआ था, जिसे हम सभी ने झुलाया। नित्यम भी झुला रहे थे कान्हा जी को, देखिए। यहाँ पर हमने दे दिया था पंडित जी को खाना, और खाना देने के बाद हम करने चले गए थे मंदिर के दर्शन। दर्शन करने के लिए मंदिर में मूर्तियों के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। वहाँ पर भीड़ की वजह से डंडे वगैरह लगा दिए गए थे, तो हमने दूर से ही दर्शन किए। वहाँ मंदिर से निकलकर हम फिर चल दिए थे दूसरे मंदिर के दर्शन के लिए। अभी हमारे यहाँ पर मंदिर थोड़ी दूर दूर पर है, तो हम बाइक के थ्रू बाइक से ही गए हुए थे। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। देखिए जगह जगह भीड़ थी। बहुत से लोग पैदल भी जा रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, तो वो लोग पैदल भी जा रहे थे। और ये देखिए ट्रक वगैरह सभी चल रहे थे उस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच्ची। अब हम यहाँ पर भीड़ में पहुँच गए थे अपने दूसरे मंदिर। ये है राधा कृष्ण का मंदिर। यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर में तो पहले मंदिर से भी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं। मैं आपको बाहर का भी दिखा रही हूँ नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर तो लाइन लग रही थी दर्शन के लिए। तो कुछ इसी तरह की लाइन में हम लगकर पहुँच गए थे मंदिर। मंदिर में हमने किए सबसे पहले साईं बाबा के दर्शन, लगवाया तिलक। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे तिलक लगा रहे थे। उसके बाद चल दिए थे हम आगे। इस मंदिर में आपको सभी देवी देवताओं की मूर्ति मिलेंगी, आपको सभी देवी देवताओं की। साईं बाबा, हनुमान जी, राधा कृष्ण, भोलेनाथ का मंदिर परिवार, आपको सभी शनिदेव महाराज, सभी मंदिर सभी मूर्तियाँ मिलेंगी इस वाले मंदिर में। तो आपको मैं वन बाई वन करके सभी भगवान के दर्शन कराऊंगी। तो ये है शनिदेव महाराज का मंदिर, गणेश जी का मंदिर। इसके बाद हम आ गए थे राधा कृष्ण के मंदिर में। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर और भव्य सजा रखा है। इनकी पोशाक कितनी सुंदर है, इन्हें तो देखकर मन मोह अपने आप ही हो जाता है। इनकी अदा ही कुछ इस तरीके की है कृष्ण कन्हैया की, कि मन अपने आप ही मुग्ध हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी छोटा सा झूला पड़ा हुआ था कान्हा जी का। यहाँ डाला हुआ था छोटा सा झूला, जिसमें छोटे से कान्हा जी रखे हुए थे, और छोटे से कान्हा जी को मेरा कान्हा झुला रहा था, मेरा बेटा झुला रहा था। देखिए
देखिए इसे झूला झुलाने का बहुत शौक़ है और इसने हर मंदिर में झूला झुलाया कान्हा जी को। यह बांके बिहारी लाल मंदिर, यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लग रही थी, बहुत लाइन में लग के हम मंदिर में आ गए। तो ये देखिए मंदिर में कितने सुंदर मूर्ति, मैं भी आपको दर्शन कराऊंगी थोड़ा जूम करके। ज़्यादा साफ तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जितनी ले सकती थी उतनी मैंने यहाँ वीडियो बनाई, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ आप देख सकती है हमने जूम करके यहाँ पर कितनी सुंदर बांके बिहारी की मूर्ति है और कितना सुंदर मंदिर को सजाया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी ही वो ली थी और यहाँ पर अखंड ज्योत भी जल रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर का नज़ारा, जो बाहर से मंदिर सज रहा था। और मैं भी अखंड ज्योत की भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ अखंड ज्योत जल रही थी कान्हा जी की, ठाकुर जी की। तो अखंड ज्योत का लेने के बाद हम चल दिए थे अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। यहाँ पर लगी हुई थी बहुत सारी झांकियाँ। यहाँ का तो नज़ारा बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो देखिए यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी की बारात आई हुई हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा था। यहाँ लग रही थी झांकियाँ, जो झांकी में बन करके आपको सभी दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस भीड़ में से भी हम निकल के आपको झांकियाँ दिखाएंगे। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आने वाली और भी वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। ये देखिए शिव परिवार, सबसे पहले हम आए थे शिव परिवार, जहाँ लगी हुई थी शिव परिवार की झांकी। शिव परिवार की झांकी के बाद आगे पहुँचे, यहाँ पर थे खाटू श्याम महाराज। खाटू श्याम महाराज की झांकी के बाद फिर हम आगे पहुँचे। यहाँ पर जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, ज़्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे थे भीड़ की वजह से। तो यहाँ पर देखिए नरसिंह महाराज जी हैं। नरसिंह महाराज जी के बाद हम फिर आके पहुँचे। यहाँ पर देखिए सभी वीडियो बना रहे थे और पूरी झांकी बहुत ही सुंदर तरीके से लगा रखी थी। अब यहाँ आ गए थे हम लक्ष्मी गणेश सरस्वती माता की झांकी पर। यहाँ देखिए कितनी सुंदर झांकी लगी हुई है। देखिए तो जो मेरा अभी एक इंगेजमेंट वाला पार्ट रह गया है, मैं उसे भी जल्दी लेकर आऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंगेजमेंट वाला पार्ट जल्दी लाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को मेरे इंगेजमेंट वाले सेकंड पार्ट की जल्दी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति। ये है राधा कृष्ण, जिनका आज का दिन इन्हीं का था। उसके बाद हम चल दिए थे नेक्स्ट मंदिर पर। तो ये देखिए दूसरे मंदिर पर भी बहुत सुंदर सजावट थी, बट हम यहाँ भीड़ की वजह से नहीं रुक पाए। गली छोटी थी, मंदिर की सजावट ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा थी। इस वजह से हम गाड़ी पर, हमारे जैसे दर्शन हुए हमने किए, और मेरी जितनी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकती थी मैंने बनाई। तो इसमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।